ये चित्र हम देख रहे हैं संत कबीरदास हैं। इनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को हुआ माना जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के भक्ति काल की जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसके ये प्रमुख कवि थे। और आज 5 जून ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा है, तो आज हम इनकी जयंती मना रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म काशी में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है काशी में है। वो ऐसा मान्यता है कि एक विधवा ब्राह्मणी को गुरु के आशीर्वाद से पुत्रवती होने का वरदान मिला था, तो उसके परिणाम स्वरूप ये बालक उत्पन्न हुआ था सन 1398 में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को। अब वो ब्राह्मणी विधवा थी, तो उसे लोक लज्जा का भय हुआ, सब लोग क्या कहेंगे। तो इस भय के कारण वो इन्हें लहरतारा नामक तालाब पर काशी में छोड़ गई थी। वहाँ से नीरू और नीमा, ये जुलाहे थे, दंपति दोनों, नीरू और नीमा, ये वहाँ से जा रहे थे। तो उन्होंने जब इस नवजात शिशु को देखा तो प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने घर ले गए, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, और पुत्र की भांति इनका पालन पोषण करने लगे। ऐसा माना जाता है कि लोई नामक स्त्री से इनका विवाह भी हुआ, जिससे इनको कमाल और कमाल पुत्र और कमाली पुत्री, ये 2 संतान भी प्राप्त हुई। इनके जीवन का जो अधिकांश समय था वो काशी में ही बीता। उस समय लोगों में ऐसा भ्रम था कि काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है। तो लोगों के मन से इस भ्रम को दूर करने के लिए जब इन्होंने अपना अंतिम समय निकट जाना तो ये मगहर चले गए थे, और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सन 1518 में ये पंचतत्वों में विलीन हो गए थे। अब जुलाहा परिवार में पले बड़े थे, तो जुलाहे का ही इन्होंने धंधा अपनाया था। इसीलिए अपने काव्य में प्रतीकों के रूप में इन्होंने चरखा, पूनी, ताना, बाना, इन सब का प्रयोग किया। पढ़े लिखे नहीं थे। स्वयं अपने विषय में कबीरदास जी ने कहा है कि मसी कागद छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कभी मसी स्याही कागज और कलम को मैंने कभी छुआ नहीं, और कभी हाथ में नहीं पकड़ा कलम भी, स्याही कागज को छुआ नहीं, कलम हाथ में पकड़ा नहीं। तो इससे हमें यही संकेत मिलता है कि वास्तव में ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी हम इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। बीजक नाम की इनकी रचना है एकमात्र, और उसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी दोहा छंद में है, सबद जो है वो इनके भजन कीर्तन के पद हैं, और रमैनी चौपाई छंद में है। अब देखिए, पढ़े लिखे नहीं थे और हमें इनकी रचनाएं मिल रही हैं। तो ये रचनाएं जो हैं ये इनके जो शिष्य हुआ करते थे। देखो, जो कोई व्यक्ति ऐसा आदर्श होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, तो लोग उसे महत्व देने लगते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों ने इनको महत्व देना शुरू कर दिया था, और वो जो इनके शिष्य बन गए थे। तो इनके जो शिष्य थे वो इनकी जो वाणी निकलती थी, मतलब जो कुछ ये बोलते थे उसे लिपिबद्ध कर दिया करते थे। तो ये रचनाएं हमें उनकी द्वारा लिपिबद्ध की हुई ही मिलती हैं। इनके काव्य में एक विशेष बात थी कि इन्होंने, मतलब जो इन्होंने संदेश दिया जनमानस को, मंदिर मस्जिद, मंदिर में जाना, पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, माला जपना, नमाज पढ़ना, पूजा पाठ, ये जो दिखावे के आडंबर थे, इनका इन्होंने घोर विरोध किया। और जो सत्यता का आचरण, प्रेम, सात्विकता का आचरण, मतलब शुद्ध आचरण होना चाहिए, पवित्रता की भावना होनी चाहिए, सत्संग यानी सज्जनों का संग करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, सदाचार, गुरु को महत्व देना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की तो भक्ति कही है इन्होंने, लेकिन दिखावे की तरह नहीं। इन बातों पर इन्होंने बहुत बल दिया है।
और हिंदी काव्य जगत सदैव इनका ऋणी रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।